उसके बाद में ये जो फैसिलिटी है, जो हमने स्टोरेज की फैसिलिटी भी उसमें कही है TSDF में, तो ये स्टोरेज कैसे करना चाहिए, उसके लिए क्या-क्या गाइडलाइंस है, प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या लेने चाहिए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ये फोटोग्राफ से आपको पता चल रहा है। तो हजार्डस वेस्ट जो रहेगा उसका स्टोरेज आपको ठीक तरह से करना है और वहां पे क्लियर कट आपको लिखना है कि ये वेस्ट स्टोरेज है, उसमें भी ये हजार्डस वेस्ट है। वो हजार्डस वेस्ट पे भी अगर यहाँ पे आप ठीक से देखेंगे तो हर एक के लिए यहाँ पे सिंबल भी यूज किया रहता है, जिसको हम नॉर्मली UN क्लासिफिकेशन सिंबल कहते हैं। तो ये यूनाइटेड नेशंस का क्लासिफिकेशन का 9 क्लासेस का सिंबल भी रहेगा और उसका डिस्क्रिप्शन भी रहेगा कि ये पर्टिकुलर वेस्ट कौन सी है, उसका एक पर्टिकुलर केमिकल कौन सा है और कितनी क्वांटिटी में है और कौन से डेट और टाइमिंग को ये एक्चुअली पैक किया है। तो ऐसे अलग अलग आपको स्टोरेज फैसिलिटीज यहाँ पे मिलेगी और ये स्टोर करने के पहले आपको कंपैटिबिलिटी भी चेक करना पड़ेगी। तो वो नॉर्मली जो एक्सपर्ट्स रहते हैं उनको ये सब मालूम रहता है। तो कंपैटिबिलिटी आपको चेक करना है, यानी कि ये पर्टिकुलर केमिकल और ये पर्टिकुलर केमिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अगर ये अलग अलग केमिकल्स है, ये साथ में आप स्टोर कर सकते हैं या नहीं, तो ये कंपैटिबल है या नहीं। अगर ये कंपैटिबल नहीं है तो ये आप एक ही स्टोर में और उसके आजू बाजू में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस छोड़ के ही उसको आपको स्टोर करना पड़ेगा। तो ये पर्टिकुलर डिस्टेंस के भी क्राइटेरियाज हैं, या फिर ये रैक अरेंजमेंट कैसे करते हैं, या फिर अलग अलग उसके डिस्टेंस क्राइटेरिया, उसके इल्यूमिनेशन के क्राइटेरिया, फिर उसके लिए वेंटिलेशन का क्राइटेरिया, ये पर्टिकुलर हाइट का क्राइटेरिया, फिर यहाँ पे आपको ये लाइन दिखाई देती है, तो ये जो पर्टिकुलर लाइन है तो ये फायर स्प्रिंकलिंग सिस्टम की लाइन है। उसके अलावा ये फायर अलार्म सिस्टम्स रहते हैं या फिर यहाँ पे स्मोक डिटेक्टर्स भी रहते हैं। तो ये अलग अलग सिस्टम्स आपको यहाँ पे इंस्टॉल करनी पड़ेगी। उसके अलावा यहाँ पे जो आपको साइंस सिंबल्स या लेबलिंग नेमिंग आपको करना पड़ेगा कि हर एक थर्ड पर्सन को, इवन विजिटर को भी मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे हजार्डस वेस्ट का स्टोरेज है, तो आपको वहां पे अलाउ नहीं है। तो नॉर्मली ये सब लॉक रहता है और वहां पे कोई ना कोई सिक्योरिटी पर्सन रहेगा या ऐसा पर्सन रहेगा जिसको मालूम है कि हजार्डस वेस्ट की सिवियरिटी क्या है, यानी कि अगर ये कांटेक्ट में आता है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होगी, तो आपको इजीली अलाउ नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई देता है तो ये डायरेक्ट ओपन स्पेस में, इसके आजू बाजू में भी ओपन स्पेस है, यहाँ पे वेंटिलेशन फैसिलिटी है, यहाँ पे शेड है और यहाँ पे परमानेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर का उसका कॉलम है। तो ये अलग अलग फैसिलिटीज आपको यहाँ पे पहले प्रोवाइड करनी चाहिए और उसके बाद में ही ये स्टोरेज हो सकता है। उसमें अभी ये जो स्टोरेज के लिए जो गाइडलाइंस है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक कुछ गाइडलाइंस उन्होंने दिए हैं। तो यहाँ पे फ्लेमेबल जो मटेरियल है, जैसे हमने पहले बात की, तो फायर पॉइंट या फ्लैश पॉइंट, इसके बेसिस पे उसकी फ्लेमेबिलिटी डिसाइड होती है। उसके अलावा जो इग्नाइटेबल सब्सटेंसेस है, जो जहां से इग्निशन हो सकता है, तो इग्निशन एज अ सोर्स, ये अगर हो सकता है तो ये सब्सटेंसेस आपको चेक करना है। इसके अलावा रिएक्टिव सब्सटेंसेस चेक करना है, यानी कि उस सब्सटेंस की वजह से रिएक्शन हो सकती है और वो रिएक्शन फिर एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक या कोई वायलेंट रिएक्शन भी हो सकती है। उसके अलावा आपको ये कंपैटिबिलिटी जो मैंने कहा था, ये नॉन कंपैटिबल वेस्ट है या नहीं, तो ये आपको पहले चेक करना है और उसके बाद में ही आपको ये स्टोर करना है। तो नॉन कंपैटिबल वेस्ट भी आपको चेक करना है। तो ये सब अलग अलग चीजें आपको चेक करके अलग अलग स्टोरेज को करना है। उसके अलावा जो शेड्स हमने अभी फोटोग्राफ्स में दिखाए बताए थे, वो शेड्स के अरेंजमेंट आपको करने हैं। उसमें जो हमने बताया था कि वहाँ पे लाइट्स चाहिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स रहेगी, ऑटोमेटिक स्मोक सिस्टम रहेगा, हीट डिटेक्शन सिस्टम्स रहेगा, फायर अलार्म सिस्टम्स रहेगा, ऑटोमेटिक वाटर स्प्रिंकलिंग सिस्टम रहेगा। ये सभी सिस्टम्स यहाँ पे कंपलसरी है। उसके अलावा जो उसकी डिस्टेंस क्राइटेरिया के बारे में हमने बात किया था, तो ये एटलीस्ट 15 मीटर का डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है शेड्स के अंदर। और यहाँ पे अगर फायर ब्रेक होता है तो उसके लिए भी उन्होंने प्रोविजन की है कि एटलीस्ट 4 मीटर उन्होंने डिस्टेंस बताया है। 2 ब्लॉक्स जो है वो ब्लॉक्स के बीच में कम से कम 4 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। और जो स्टैक ड्रम्स हैं, जो हमने फोटोग्राफ्स में भी बताए, उसके लिए भी ये पर्टिकुलर गाइडलाइन है।
अभी ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक के साइज के हिसाब से अगर आप चेक करेंगे तो नॉर्मली एक ब्लॉक में लेस देन 300 मेट्रिक टन इतना ही क्वांटिटी हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये अलग अलग डिस्टेंस क्राइटेरियाज या हाइट क्राइटेरियाज या स्टोरेज की मैक्सिमम क्वांटिटी है, अलग अलग गाइडलाइंस आपके स्टोरेज के लिए है। ये है फायर सेफ्टी सिस्टम्स। तो जो हमने अभी बात की थी कि यहाँ पे लाइटिंग रिक्वायरमेंट चाहिए, तो यहाँ पे आपको फोटोग्राफ में लाइट दिखाई देता है। यहाँ पे ये फायर हाइड्रेंट सिस्टम्स के लिए अलग अलग पाइप्स है। तो ये यहाँ पे टॉप लेवल पे है, जो ऑटो स्प्रिंकलिंग सिस्टम्स जो रहेगी तो वो भी आपको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर भी ये हाइट से आपको पता चल रहा है कि ये मोर देन 15 मीटर हाइट है और ये अलार्म सिस्टम्स भी यहाँ पे है। तो ये अलग अलग सिस्टम्स जो फायर ओरिएंटेड है, तो ये फायर सेफ्टी के जो इक्विपमेंट्स है या इंस्टॉलेशन ये आपको कंपलसरी करना है। उसके अलावा जो फिक्स फायर हाइड्रेंट सिस्टम जिसको हम कहेंगे, तो ये फायर हाइड्रेंट सिस्टम्स, उसके पाइपलाइंस, उसके वॉल अरेंजमेंट्स, उसका मॉनिटर, उसके प्रेशर गेज, उसका पर्टिकुलर प्रेशर रिक्वायरमेंट, ये सभी आपको चेक करना है। तो जैसे यहाँ पे आपके फायर हाइड्रेंट सिस्टम्स पे आपको कंट्रोल पैनल भी चेक करना है, जो भी मोटर्स आप यूज कर रहे हैं, पंप्स यूज कर रहे हैं, तो ये पंप पर्टिकुलर प्रेशर क्रिएट करते हैं या नहीं, या फिर उसको कुछ मेंटेनेंस सर्विस की जरूरत है, ये भी आपको चेक करके लेना है। फिर ये मॉनिटर भी आपको चेक करके लेना है कि ये कितने प्रेशर पे, कितनी हाइट पे और कितने डिस्टेंस पे ये जा सकता है। ये आपका मॉनिटर चेक है। और ये पाइपलाइंस है, तो ये पाइपलाइंस को भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए क्योंकि इसमें प्रेशर भी रहता है, इसका वेट भी रहता है। इसकी वजह से यहाँ पे सीमेंट के भी अलग अलग ब्रैकेट सपोर्ट्स वगैरह दिए हैं। तो स्टोरेज में कुछ स्पेसिफिक और गाइडलाइन है। यहाँ पे जैसे हमने बताया कि मिनिमम 1 मीटर क्लियर स्पेस टू बी लेफ्ट बिटवीन द टू एडजेसेंट रोज ऑफ ड्रम्स। तो जो अलग अलग ड्रम्स हमने यहाँ पे दिए हैं, तो ये अलग अलग ड्रम्स के पेयर में कम से कम 1 मीटर का डिस्टेंस यहाँ पे रहना चाहिए। उसके अलावा जो शेड्स है, वो शेड्स में कंक्रीट फ्लोरिंग कंपलसरी है। उसके अलावा जो स्ट्रक्चरल साउंडनेस जिसको हम कहते हैं, यानी कि जो भी स्ट्रक्चर आप यूज कर रहे हैं तो वो रिजिड है, स्ट्रांग है या नहीं, उसके लिए स्ट्रक्चरल साउंडनेस टेस्ट रहती है, तो ये टेस्ट भी आपको करना है। कंक्रीट फ्लोर भी आपको वहां पे इंस्टॉल करना है और केमिकल कंपैटिबिलिटी भी आपको चेक करनी है। उसके अलावा जो फ्लोर का लेवल है, तो ये एटलीस्ट 150 mm अबोव द रोड लेवल, क्योंकि यहाँ पे अगर रेनी सीजन में या फिर पानी की वजह से यहाँ पे आपके हजार्डस वेस्ट स्टोरेज में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये आपको कम से कम 150 mm अबोव द रोड लेवल भी देखना है। उसके अलावा जो है 2 रूट अगर रहेंगे एस्केप के लिए, तो ये आपको सुटेबल रहेगा, क्योंकि जब इनकेस फायर कैच होता है या स्पिलेज होता है, टॉक्सिक गैसेस आते हैं या फिर कुछ एक्सप्लोजन के चांसेस है, ऐसा कुछ भी अगर रन अवे रिएक्शन जिसको हम कहते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है और वहां पे आपको पता चला कि इवैक्यूएशन ही फाइनल ऑप्शन है, तो ये एस्केप करते टाइम आपको अलग अलग रूट्स में से एस्केप करना चाहिए। तो उसके लिए अलग अलग रूट्स भी चाहिए। उसके अलावा जो सेकेंडरी कंटेमिनेशन सिस्टम्स है, तो ये कंटेनमेंट सिस्टम जो है उसके लिए प्रॉपर स्लोप्स चाहिए, गारलैंड ड्रेन और कलेक्शन पीट भी वहां पे अवेलेबल चाहिए। तो ये कलेक्शन पीट से भी आप सैंपल भी ले सकते हैं, उसका एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो ये अलग अलग प्रोविजन भी आपको स्टोरेज के यहाँ पे करनी है। उसके अलावा जो हमने अभी गारलैंड ड्रेन और कलेक्शन सम्स के बारे में बात की, तो ये सैंपल फोटोग्राफ से अरेंजमेंट किस तरह से होनी चाहिए। तो ये आपको यहाँ पे ड्रेन दिखाई देता है और यहाँ पे ये सम्प अरेंजमेंट, तो ये कलेक्शन सम और ड्रेनेज। उसके अलावा जो रिसेप्शन है, वहां पे वेइंग अरेंजमेंट साइमल्टेनियस रहनी चाहिए। जैसे यहाँ पे ये आपको स्लोप दिखाई देता है पर्टिकुलर, और ये स्लोप के बाद में ये यहाँ पे लोड सेल जैसे रहता है नॉर्मली, तो यहाँ पे ये जैसे व्हीकल खड़ा रहेगा ये पर्टिकुलर डिस्टेंस में ही, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक उसका वेइंग होगा और ये वेइंग यहाँ पे कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो जाएगा और उसका प्रिंट भी आपको मिलेगा या फिर सॉफ्ट कॉपी भी आपको मेल थ्रू भेजी जा सकती है। तो ये अरेंजमेंट वेइंग की है और रिसेप्शन है, तो सिक्योरिटी चेक करेगा ओवरऑल हजार्डस वेस्ट, उसका जो ट्रेम कार्ड, ड्राइवर
और उसके अलावा अगर कोई थर्ड पर्सन वहां पे आता है तो उसके डिटेल्स भी वहां पे लेके जाएंगे। उसके अलावा हमने जो बात की कि यहाँ पे जब रिसीव करते हैं हजार्डस वेस्ट तो आपको एनालिसिस करना पड़ता है। तो एनालिसिस के लिए पहले आपको कलेक्शन करना पड़ेगा। तो ये सैंपल कलेक्शन यहाँ पे हो रहा है। तो ये सैंपल बे यहाँ पे फोटोग्राफ में बताया है। तो यहाँ से आप सैंपल ले सकते हैं और प्रॉपर पीपीज यूज करके ही आपको सैंपल कलेक्ट करना है, क्योंकि ये हजार्डस वेस्ट है तो आपको डायरेक्ट कांटेक्ट यहाँ पे नहीं आना चाहिए। और उसके अलावा आपको ये मास्क भी पहनना है, क्योंकि आपको पता नहीं है ये इसका गैसियस या वेपराइजेशन होने के बाद इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो आपको हैंड ग्लोव्स भी यूज करना है, आपको मास्क भी कंपलसरी यूज करना है, इवन ग्लासेस भी यूज करना है। और फिर नॉर्मली जो हम हार्ड हैट, हेलमेट्स या फिर शूज यूज करते हैं वो भी आपको पीपीज यूज करना है। तो ये सैंपल कलेक्ट करने के बाद ये लेबोरेटरी में जाएगा और लेबोरेटरीज में फिर इसका एनालिसिस होगा। तो जिसको हम TSDF फैसिलिटीज में अगर ये एनालिसिस होता है तो उसको हम फिंगरप्रिंट एनालिसिस कहते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स रहेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि इसका एक्चुअली प्रॉपर्टी क्या है। तो नॉर्मली जो सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट रहते हैं उसमें हमारे जो कन्वेंशनल इक्विपमेंट्स है वो भी रहते हैं, जैसे कि pH मीटर रहेगा या फिर कोई TDS मीटर रहेगा, DO मीटर रहेगा, COD मीटर रहेगा। उसके अलावा अगर आपको आज की डेट में सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में देखना है तो गैस क्रोमेटोग्राफी है या हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है या फिर एटॉमिक एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है या फिर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, UV स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। ऐसे अलग अलग इक्विपमेंट्स आपको यूज करके उसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज एनालाइज करना पड़ते हैं। उसके बाद में फिर ये जो ट्रक रिटर्न जाता है तो ये हजार्डस वेस्ट डिस्पोजल साइट से जा रहा है, इसीलिए उसका वॉशिंग होना जरूरी है। तो ये वॉश करने के बाद ही ये वापस रिटर्न जाएगा। तो ये आते टाइम भी उसका वॉशिंग कर सकते हैं आप और जाते टाइम भी उसका वॉशिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल पब्लिक में जा रहा है और ये व्हीकल में हजार्डस वेस्ट है, ये बहुत लोगों को, कॉमन लोगों को मालूम ही नहीं रहता। तो इसीलिए ट्रक का वॉशिंग भी जरूरी है। तो ये ओवरऑल हजार्डस वेस्ट, उसमें फिर जो कैरेक्टराइजेशन रहता है, उसकी फैसिलिटीज क्या होनी चाहिए, उसका स्टोरेज कैसे होना चाहिए और उसका एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में मैंने बात की।